गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए हो कि आज का वीडियो होने वाला है robots.txt के बारे में। robot.txt क्या होता है, इसका यूसेज क्या होता है एसईओ पे, तो ये सब को लेकर आज का पूरा वीडियो होने वाला है। आपको थंबनेल देख के समझ ही गए हो आप लोग कि ये पूरा robots.txt का एक शॉर्ट कोर्स होने वाला है जहां पर पूरा इन डेप्थ प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को मैं डिलीवर करूंगा। ठीक है, तो उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर आप लोगों को देना है मुझे, क्योंकि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। और क्यों आप लोग मेरा इस वीडियो को देखोगे, क्योंकि मैं इस एसीओ के अंदर पिछले 3 सालों से काम कर रहा हूँ एसीओ इंडस्ट्री पे। ठीक है, तो इसलिए मेरे पास नॉलेज है देने के लिए। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। अगर कुछ भी डाउट हो तो ऑब्वियसली मेरा जो कमेंट सेक्शन होगा, कमेंट सेक्शन पे आप लोग कमेंट कर सकते हो, जहां पर मैं रिप्लाई कर दूंगा। आप लोगों का जो कंफ्यूजन होगा वो दूर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं। गाइस पहले एक प्रीव्यू ले लेते हैं, ठीक है, कि क्या कौन सा टॉपिक आज का वीडियो पे डिस्कस होगा robot.txt के अंदर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस व्हाट इज robot.txt। robot.txt क्या होता है, हाउ क्रॉलर्स, गूगल क्रॉलर्स हो, बिंग क्रॉलर्स हो, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि सर्च इंजन क्रॉलर्स कैसे robot.txt को रीड करता है, पढ़ता है, वो भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। robot.txt का जो सिंटैक्स होता है वो एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। पूरा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए कि कैसे robot.txt काम करता है, वो आप लोग आसानी से समझ पाओगे। वाई एट साइट मैप इन robot.txt के अंदर ना हम लोग साइट मैप भी ऐड करते हैं, तो क्यों ऐड करते हैं उसका लॉजिक भी आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वाई इज robot.txt नीडेड, हाउ इट हेल्प्स इन टॉल बजट ऑप्टिमाइजेशन, robot.txt यूज केसेस, मतलब सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिकल पूरा आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा कैसा सिनेरियो आने के बाद हम लोग robot.txt को कैसे हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस रोबोट, बहुत सारे लोग robot.txt नो इंडेक्स टैग एंड नो फॉलो टैग के अंदर कंफ्यूजन पाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो इन तीनों का जो डिफरेंस होगा वो हम लोग आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाउ टू इम्प्लीमेंट robot.txt, एडवांस ऑप्टिमाइजेशन टिप्स, कॉमन robot.txt एरर्स, जो एरर्स robot.txt के रिलेवेंट जो एरर गूगल सर्च कंसोल पे आता है वो सब हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं, वो भी एक उसका भी एक मतलब सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद एक पूरा वेबसाइट का robot.txt का लाइव ऑडिट करेंगे हम लोग, और उसके बाद कुछ एफएक्यू जो मिथ क्वेश्चन वगैरह है robot.txt के बारे में, वो सब को लेकर हम लोग आज इस वीडियो पे बात करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस 13 टॉपिक्स में ही हम लोग आज बात करेंगे। नीचे टाइम स्टैम्प दिया होगा आप लोगों को, जो जिसके बारे में आप लोगों को जानना होगा, आप पूरा टाइम स्टैम्प पे जाकर क्लिक करके आप लोग वीडियो का उस पार्ट को देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि robot.txt एक टेक्निकल एसीओ का पार्ट है। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे टेक्निकल एसीओ के रिलेटेड एक पूरा ट्यूटोरियल वीडियो बना दिया है। आप लोग यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे जाके टेक्निकल एसीओ फुल कोर्स, उसके बाद मेरा जो इस चैनल का जो नाम है बाय रितम, वो मेंशन करके सर्च कीजिए, आप लोगों को फर्स्ट में मिल जाएगा। पूरा 1.5 घंटे का पूरा इन डेप्थ ट्यूटोरियल वीडियो है, फुल कोर्स वीडियो है, जहां पर पूरा टेक्निकल एसीओ का बेसिक, बिगिनर, एडवांस लेवल पे जो लॉजिक वगैरह है, जो चीज वगैरह है, वो मैंने इस वीडियो पे डिस्कस किया है। जहां पर मैं robot.txt को भी कवर किया है, साइट मैप को भी कवर किया है, क्रॉल बजट, मेटा टैग्स, सब कुछ कवर अप किया है। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है robot.txt क्या है ना। गाइस robot.txt और कुछ नहीं, robot.txt एक टेक्स्ट फाइल है। हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हो, robot.txt एक टेक्स्ट फाइल है जो कि हम लोगों को यूज करना होगा एक वेबसाइट का रूट पे यूज करना। रूट मतलब क्या होता है,
रूट मतलब एक बोल सकते हो कि एक फोल्डर होता है जहां पर वेबसाइट का सब इंपॉर्टेंट पेजेस का फाइल, बैकएंड फाइल मतलब HTML CSS का फाइल वहां पर होता है। वहां पर टेक्स्ट फाइल के अंदर robot.txt को आप लोगों को इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर कोई पूछे robot.txt क्या होता है, आप लोग बोल सकते हो कि robot.txt एक टेक्स्ट फाइल है जहां से हम लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा वाला वेबसाइट का पार्ट या फिर पेज हम लोगों को गूगल पे या फिर कोई भी सर्च इंजन पे दिखाना है या फिर दिखाना नहीं है। और एक बार मैं बोल देता हूँ robot.txt क्या होता है। robot.txt एक टेक्स्ट फाइल होता है जो कि वेबसाइट का रूट में हम लोगों को इंप्लीमेंट करना होता है, और उसका मेन काम होता है कौन सा वाला पेज को हम लोग ACRP पे इंडेक्स करना चाहते हैं या फिर क्रॉल करना चाहते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए robot.txt को हम लोगों को इंप्लीमेंट करना चाहिए वेबसाइट पे। ठीक है, चलो, तो ये वाला चीज हो गया। तो robot.txt आप लोग कैसे देख पाओगे, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट ओपन किया हुआ है। ठीक है, physioviswanath.in करके एक वेबसाइट है मेरे पास जो मैंने अभी ओपन किया हुआ है। यूआरएल पे आओ, यूआरएल पे आने के बाद स्लैश देने के बाद रोबोट्स robots.txt करके आप लोग इस यूआरएल को ओपन करो। देखो, ये जो robots.txt फाइल हम लोगों का जो बैकएंड का जो रूट फोल्डर है, रूट फोल्डर पे हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, इसलिए ये जो यूआरएल है, यूआरएल को हम लोगों के पास लाइव दिखा रहा है। जहां पर देखो पूरा एक कोड लिखा हुआ है। इस कोड का क्या मतलब है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को दिखा दिया कि कैसे robot.txt को आप लोग देख सकते हो। और एक बार बोल देता हूँ, robot.txt को हम लोग यूज करते हैं सर्च इंजन को हम लोग बोलते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं कि मेरा इस पेज को क्रॉल कर या फिर कॉल ना कर। अगर हम लोग चाहते हैं कि मेरा वेब पेज को क्रॉल करने के लिए, तो हम लोग अलाउ देते हैं, अलाउ सिंटैक्स देते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि क्रॉल मत कर मेरा वेबसाइट को या फिर वेब पेज को, अगर हम लोग को चाहिए वो वाला चीज, तो हम लोग डिसअलाउ करते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया शायद। तो देखिए, हाउ क्रॉलर्स रीड robot.txt। ठीक है, तो देखिए गाइस, जब एक वेबसाइट गूगल पे या फिर सर्च इंटरनेट पे पब्लिश होता है, फर्स्ट गूगल का या फिर क्रॉलर्स आता है robot.txt के पास। ठीक है, robot.txt के पास फर्स्ट स्टेप पे आता है। मैं लिख के आप लोगों को मतलब अंडरस्टैंड करता हूँ। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट वेबसाइट पब्लिश हुआ हम लोगों का। ठीक है, उसके बाद गूगल या फिर कोई भी सर्च इंजन हो, हम लोगों के वेबसाइट का जो robot.txt का फाइल होगा, टीएक्सटी का जो फाइल होगा वहां पर आएगा। वहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखेगा कि कौन सा पेज को हम लोगों ने डिसअलाउ किया है, मतलब हम लोग चाहते हैं कि कौन सा वाला पेज एसीआरपी पे जाए या फिर क्रॉल हो या फिर ना हो, उसका रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन दिया होगा वो पढ़ेगा क्रॉलर। ठीक है, पढ़ेगा, उसके बाद वो हम लोगों का वेबसाइट को फुल डिस्कवर करेगा। ठीक है, तो ये है पूरा प्रोसेस कि वेबसाइट पब्लिश हुआ, उसके बाद गूगल का सर्च इंजन का क्रॉलर आएगा हम लोगों का robot.txt के फाइल के अंदर। वहां पर देखेगा कि कौन सा वाला पेज हम लोग चाहते हैं कि क्रॉल करवाना चाहते हैं या फिर क्रॉल करवाना नहीं चाहते, वो फर्स्ट क्रॉलर रीड करेगा। उसके बाद वेबसाइट को पूरा डिस्कवर करेगा, हम लोगों का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके वो वेबसाइट को डिस्कवर करेगा। ये हो गया, पूरा प्रोसेस हो गया। ठीक है, इसके बाद robot.txt का सिंटैक्स यहाँ पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। robot.txt का सिंटैक्स मतलब क्या है, एक कोड। देखिए, यूजर हाइफेन एजेंट कोलोन स्पेस देकर स्टार, उसके बाद डिसअलाउ, ये सब क्या है मैं आपको अभी दिखाता हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं एक चीज। ठीक है, तो सिंटैक्स स्टार्ट होता है यूजर हाइफेन एजेंट कोलोन देके स्पेस देके, उसके बाद अगर हम लोग स्टार देंगे
तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग इंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं ऑल सर्च इंजन क्रॉलर्स को, मतलब गूगल को भी हम लोग इंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, इसके साथ बिंग को भी इंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, और इसके साथ जो भी क्रॉलर होता है, मतलब क्रॉलर मतलब क्या है, बॉट है, बहुत सारे वेबसाइट का बहुत सारा क्रॉलर होता है, हम लोग सब क्रॉलर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए ये स्टार मार्क देते हैं, ठीक है। स्टार मार्क का जो इसका मतलब होगा कि हम लोग पूरा क्रॉलर के लिए बोल रहे हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि ठीक है, वो बाद में बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग चाहेंगे कि चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। रुक जाइए, एक वेबसाइट हम लोग ओपन कर लेते हैं। सॉरी, थोड़ा नेट का स्पीड स्लो चल रहा है, इसलिए थोड़ा लोडिंग होने में टाइम लग रहा है। देखिए, एक वेबसाइट ओपन हो गया। आप पकड़ लीजिए कि अबाउट सेक्शन पे हम लोग जा रहे हैं। पकड़ लीजिए कि इस अबाउट पेज को हम लोगों को क्रॉल नहीं करवाना, ठीक है। मतलब हम लोग नहीं चाहते कि ये वाला पेज क्रॉल हो, ठीक है। तो फिर क्या करना होगा वो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं। मैं यहाँ पर यूआरएल को दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे, हम लोग इंस्ट्रक्ट करेंगे, डिसअलाउ देंगे। डिसअलाउ मतलब कि हम लोग नहीं चाहते कि ये वाला पेज क्रॉल हो, हम लोग इंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं कि ये वाला पेज कोई भी क्रॉलर नहीं क्रॉल कर पाए, तो ये इंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं हम लोग। तो क्या देंगे हम लोग, डिसअलाउ। डिसअलाउ देके कोलोन, उसके बाद स्पेस, स्पेस देने के बाद हम लोगों को देना होगा स्लैश। स्लैश यहाँ पर क्या डोनेट करता है, स्लैश यहाँ पर गाइस डोनेट करता है बा आइडेंटिफाई करता है कि ये हो गया पाथ। स्लैश देने के बाद हम लोगों को देना होगा अबाउट, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला चीज, ये वाला तो हम लोगों का वेबसाइट का डोमेन नेम हो गया ना। तो उसके बाद स्लैश देके जो अबाउट हो गया, ये हम लोगों का पेज है, ये हम लोगों का पाथ है। तो हम लोग इंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं कि डिसअलाउ कर दो जिस जिस यूआरएल के अंदर ये वाला साइन होगा, ये वाला वर्ड होगा, स्लैश देने के बाद अबाउट वर्ड होगा, वो सब यूआरएल को तुम क्रॉल मत करो। हम लोग ये इंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए, तो ठीक है। और एक बार मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, चलिए तो और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो देखिए, ये एक यूआरएल हो गया ना। फर्स्ट हम लोग यूआरएल का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ठीक है। ये एक यूआरएल हो गया, यूआरएल का स्ट्रक्चर समझो पहले। ए वाला हो गया क्या, ए वाला हो गया डोमेन नेम https कोलोन डबल स्लैश www.physiovishnad.in, ये हो गया हम लोगों का डोमेन नेम, ठीक है। उसके बाद गाइस देखो, ये जो है स्लैश देके अबाउट, स्लैश अबाउट, ये वाला हो गया हम लोगों का पाथ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये वाला हो गया हम लोगों का पेज, ठीक है। फिजियो मतलब हम लोग बोलना चाहते हैं, अगर मैं आपको थ्योरी बोल लूं, लॉजिक समझाओ, हम लोग बोलना चाहते हैं कि physiovishnad.in का वो जो डोमेन है, डोमेन के अंदर जो अबाउट या फिर अबाउट का जो पेज है, या फिर अबाउट का जो यूआरएल है, कोड है, वो सबको हम लोग बोलना चाहते हैं कि क्रॉल मत करो, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या आप लोग देख सकते हो ना, डिसअलाउ कर दिया, डिसअलाउ कोलोन स्पेस देने के बाद स्लैश दिया, उसके बाद अबाउट दिया। तो इसका मतलब हो गया, अगर अगर ये वाला जो पेज हो गया, अबाउट अस का जो पेज हो गया, इस अबाउट का जो पेज है, फिजियोविश्वनाथ.in के बाद स्लैश अबाउट अगर दिया होगा, तो हम लोग सर्च इंजन क्रॉलर्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा यूआरएल तुम क्रॉल ही मत करो।
मतलब क्या है, ये वाला चीज देखो, स्लैश अबाउट तो क्रॉल नहीं करेगा, ये तो कंफर्म हो चुका है। लेकिन अगर ऐसा भी हो गया कि अबाउट के अंदर भी स्लैश देने के बाद सर्विस पेज हो गया, ठीक है, तो भी वो क्रॉल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बोल दिया है कि स्लैश अबाउट अगर हम लोगों का डोमेन के बाद, डोमेन नेम के बाद अगर स्लैश अबाउट रहेगा तो क्रॉल मत कर। ये वाला चीज ऐसा हो गया। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई देके उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा का पूरा समझ आप लोगों को नॉलेज देने के लिए, ठीक है। ये चलिए हम लोग देखते हैं कि डिसअलाउ कर दिया, मतलब स्लैश अबाउट जैसा भी यूआरएल होगा वो क्रॉल ही नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग चाहते हैं कि चाहते हैं आप लोग को अलाउ, ठीक है, इसके बाद देना होगा अलाउ। अलाउ आप लोग पकड़ लीजिए कि हम लोग चाह रहे हैं कि अबाउट के अंदर जो सर्विस वाला पेज है उसको हम लोग अलाउ करना चाहते हैं। मतलब हम लोग बोलना चाहते कि जो ए वाला पेज है, ए वाला यूआरएल होगा, ए वाला यूआरएल तू मत क्रॉल कर, ठीक है। लेकिन जब इस वाले अबाउट, मतलब अबाउट का यूआरएल के साथ स्लैश सर्विस पेज रहेगा वो अलाउ कर देना, ठीक है। अगर हम लोग ऐसा बोल देते तो इसका मतलब हो गया कि अबाउट के अंदर जो सर्विस वाला पेज रहेगा वो हो जाएगा, क्रॉल हो जाएगा, ठीक है। तो समझ चुके हो। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कर देना। तो हो गया क्या, देखिए एक बार मैं पूरा लाइव पे दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पर क्या क्या हुआ है, डिसअलाउ कोलोन स्पेस उसके बाद 404। इसका मतलब होगा कि हम लोग चाहते हैं कि 404 पेज को तू मत क्रॉल कर। उसके बाद दिया डिसअलाउ करके स्लैश देके cdn हाइफेन cgi स्लैश। इसका मतलब है जिस जिस यूआरएल के अंदर स्लैश cdn हाइफेन cgi होगा उसको तू मत क्रॉल कर, ठीक है। तो उसके बाद देखो अलाउ, लास्ट में मैंने हम लोग क्या दिया, अलाउ करके दिया, एक यूआरएल को दिया। देखो फर्स्ट क्या दिया, कोलकाता स्लैश फिजियोथेरापी हाइफेन क्लिनिक कोलकाता। तो हम लोग बोलना चाहते कि तू इस पेज को क्रॉल कर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग यूज किया है साइट मैप। अब उसके हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक ही होगा कि क्यों हम लोग साइट मैप रोबोट टीएक्सटी के अंदर यूज करते हैं ना। तो साइट मैप रोबोट टीएक्सटी के अंदर यूज करने का सबसे ज्यादा जो यूसेज होता है वो मैं बोलूंगा अभी, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट में ही बोला कि फर्स्ट वेबसाइट पब्लिश होने के बाद गूगल का या फिर सर्च इंजन क्रॉलर फर्स्ट आता है रोबोट टीएक्सटी के पास। उसके बाद वो रीड करने मतलब रीड करता है कि फर्स्ट रीड करते हैं डिसअलाउ कर दो कौन सा वाला अलाउ करना है, सब कुछ रीड करता है। उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि अगर साइट मैप यहाँ पर रहेगा तो हम लोग सोचते हैं, ये हम लोग एसीओ का जो बंदा है, एसीओ का जो इंडस्ट्री है वहां पर ये बोला जाता है कि लेकिन ऐसा कोई रूल वगैरह कोई नहीं है, ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि अगर साइट मैप हम लोग यहाँ पर दे देंगे तो क्रॉलर डायरेक्टली यहाँ पर साइट मैप का यूआरएल पे चला जाएगा। और आप लोगों को पता ही है कि साइट मैप क्या होता है। साइट मैप होता है वेबसाइट का एक रोड मैप, कि वेबसाइट के अंदर कौन सा वाला पेज है, कौन सा वाला पेज को प्रायोरिटी हम लोग दे रहे हैं ज्यादा, वो सब साइट मैप पे मेंशन होता है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि क्रॉलर पूरा रोबोट टीएक्सटी के अंदर आए, रीड करे कि कौन सा वाला पेज हम लोगों को डिसअलाउ अलाउ करना है। उसके बाद डायरेक्ट साइट मैप के जाकर पूरा हम लोगों का वेबसाइट का पूरा डिस्कवर कर ले, वेबसाइट का सब पेज डिस्कवर कर ले। इसलिए इसमें हम लोग सोचते हैं, एसीओ का बंदा लोग सोचते हैं कि ऐसा अगर होगा तो हम लोगों का क्रॉलेबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। हम लोगों का पेज ज्यादा से ज्यादा कम समय पे इंडेक्स हो जाएगा ईसीआरपी पे। इसलिए हम लोग इस वाला चीज प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इसका कोई मतलब रूल वगैरह नहीं है कि देना ही है या फिर नहीं देना। अगर हम लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग देंगे तो इसके बाद प्रोबेबिलिटी अच्छा हो जाएगा, इसलिए हम लोग देते हैं, ठीक है। समझ पाए क्यों यूज करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि क्रॉलर आएगा, रीड करेगा रोबोट टीएक्सटी फाइल को, उसके बाद साइट मैप पे
साइट मैप का जो यूआरएल होगा, इस साइट मैप से पूरा हम लोगों का वेबसाइट का सब पेज डिस्कवर कर लेगा, और इससे हम लोगों का एसीआरपी पे इंडेक्स होने का टाइम भी कम हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्रॉल भी बढ़ जाएगा। ये हम लोग सोचते हैं, तो इसलिए हम लोग ये वाला चीज प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो कितना समय हुआ, 20 मिनट हुआ ना। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस, व्हाई इज रोबोट डॉट टीएक्सटी नीडेड। अब सोचो कि रोबोट डॉट टीएक्सटी हम लोग को क्यों चाहिए, है ना। रोबोट डॉट टीएक्सटी को हम लोगों को क्यों चाहिए। तो फर्स्ट रीजन गाइस है इंटरनल पेजेस कंट्रोल करने के लिए। मैं हम लोग आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर बड़ा बड़ा जो वेबसाइट है, कैसे आप लोग मतलब खुद का जो पेज वगैरह है कंट्रोल करते हैं। इंटरनल पेजेस मतलब सब कुछ पेज होता है, बैक एंड डब्ल्यू पी एडमिन या फिर लॉग इन पेज। डब्ल्यू पी एडमिन एंड लॉग इन पेज सेम ही होता है, तो फिर भी मैं सेपरेट करके बोल दिया। या फिर आप सोच लो कि कार्ट पेज को आप लोगों को इंडेक्स नहीं करवाना, क्रॉल नहीं करवाना, क्योंकि जहां पर नया कंटेंट ही नहीं आ रहा है, कार्ट पेज पे कंटेंट नहीं आता, ये सब पेज को क्रॉल करने के लिए मतलब कॉल कॉल के मतलब करने के लिए कुछ फायदा नहीं है, ठीक, करने के लिए कुछ फायदा नहीं है। इसको अगर डिसअलाउ कर देंगे तो इसका इसका जो इसके लिए जो हम लोगों का जब कॉल बजट होगा उसका वो ऑप्टिमाइज ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये सब पेज जो फर्स्ट चला गया, इंटरनल पेज चला गया। कुछ प्राइवेट पेज भी होता है, जैसे कि प्राइवेट पेज जैसे कि आप लोग सोच सकते हो कि अगर कोई यूजर ई कॉमर्स साइट है जहाँ पर लॉग इन करना चाह रहे हैं, कोई यूजर स्टूडेंट वगैरह कुछ लॉग इन करना चाह रहे हैं, ठीक है, वहां पर कुछ प्राइवेट पेज है पर जहाँ पर सेंसिटिव डेटा होगा, जहाँ पर सेंसिटिव डेटा दिया हुआ है, तो हम लोग वो पब्लिक नहीं करना चाहते, तो वो भी पेज हम लोग कॉल कर ब्लॉक कर सकते हैं रोबोट टीएक्सटी के साथ, ठीक है। इसके बाद हम लोग कर सकते हैं कि 404 पेज हम लोग क्रॉल ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। ये सब तो चला गया। उसके बाद भी एक चीज है कि ई कॉमर्स साइट पे गाइस बहुत क्रॉल होता है, ठीक है। मतलब हर एक दिन के अंदर 10,000 पेज क्रॉल होता है, ठीक है। और आप लोगों को तो पता ही है कि क्रॉल बजट क्या होता है। शायद अगर क्रॉल बजट नहीं पता हुआ तो मेरा टेक्निकल कोर्स का एसईओ का कोर्स पूरा देख लीजिए, वहां से आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्रॉल बजट क्या होता है, ठीक है। तो ई कॉमर्स पेज के अंदर क्रॉल बजट बहुत ही अहमियत रखता है, ठीक है। तो वह से उस क्रॉल बजट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो थीन पेजेस होता है जहां पर ज्यादा कंटेंट नहीं होता या फिर डुप्लीकेट कंटेंट होता है, सब वो सब पेज को हम लोग रोबोट डॉट टीएक्सटी से ब्लॉक करवा दे सकते हैं। और अगर हम लोग ब्लॉक करवा देंगे तो क्रॉल बजट ऑटोमेटिकली क्रॉल बजट ऑप्टिमाइज हो जाएगा, क्रॉल बजट बढ़ जाएगा, ठीक है। क्रॉल बजट क्या होता है फिर से मैं एक बार बोल दूंगा वीडियो के एंड पे, ठीक है। तो ये सब तो यूसेज हो गया, ठीक है, रोबोट टीएक्सटी का, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ इट हेल्प्स इन क्रॉल बजट ऑप्टिमाइजेशन, ओके। तो कैसे क्रॉल बजट ऑप्टिमाइजेशन पे ये हेल्प करता है, मैं तो एक लाइन पे बोल दिया, चलिए एक बार पूरा समझ लेते हैं। एक आपका साइट है एक आपका साइट है जहां पर आप पकड़ लीजिए कि 30,000 30 के पेजेस से क्रॉल बजट क्या होता है। सब क्रॉलर का सर्च इंजन क्रॉलर के लिए एक हम लोगों के वेबसाइट के लिए क्रॉल बजट फिक्स कर देता है। कैसे, मतलब देखिए हर दिन इंटरनेट पे बिलियन बिलियन पेजेस इन पब्लिश हो रहा है। अगर क्रॉलर एक ही वेबसाइट के अंदर पूरा पड़ा रहेगा हर दिन, तो फिर सबका वेबसाइट को कैसे क्रॉल करेगा, है ना। तो इसलिए गूगल क्या करता है या फिर सर्च इंजन क्रॉलर्स क्या करता है, हर वेबसाइट के लिए एक क्रॉल बजट फिक्स कर देता है। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए 30,000 पेज है, तो क्रॉलर आएगा, क्रॉलर हर दिन करेगा कि 5,000 पेज सिर्फ क्रॉल करेगा, ठीक है। 5,000 पेज सिर्फ कॉल करेगा, तो पूरा वेबसाइट समझ लिए 30,000 पेज है, और हर दिन 5,000 पेज को गूगल या फिर सर्च इंजन कॉलर कॉल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि
पूरा पेज, पूरा वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए स्क्रॉलर का कितना समय लग रहा है? 6 दिन समय लग रहा है ना? 5000 इंटू 6 करके देखो, 6 दिन के अंदर 30,000 पेज क्रॉल हो जाएगा। 6 दिन हम लोगों को समय लग रहा है। तो ऐसा सुनने में तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ई कॉमर्स जो वेबसाइट होता है, बड़ा बड़ा जो वेबसाइट होता है, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर उससे भी बड़ा जो वेबसाइट होता है, तो उस वेबसाइट के अंदर ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक वेबसाइट को जितना जल्दी से क्रॉलर पूरा क्रॉल कर पाएगा, उतना जल्दी से उस पेज को भी इंडेक्स कर पाएगा और उससे आप लोगों को ट्रैफिक भी आएगा, ठीक है? और आपका वेबसाइट का हेल्थ, जो साइट हेल्थ होता है, साइट हेल्थ भी मेंटेन रहेगा, ठीक है? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर 30,000 पेज है, क्रॉल हो रहा है, मतलब पूरा वीक पे या फिर 6 दिन में, हम लोग को देखना होता है, फर्स्ट में हम लोगों को देखना होता है कि 30,000 पेज में से कौन सा पेज ज्यादा प्रायोरिटी है हम लोगों के पास, और कौन सा पेज को हम लोग अगर इंडेक्स भी नहीं हो तो क्रॉल भी नहीं हो, हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो फर्स्ट में सेपरेट करना होगा। तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि 30,000 पेज के अंदर 20,000, ठीक है, 20,000 पेज हम लोगों का काम का है और 10,000 पेज काम का नहीं है, ठीक है? तो हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो 10,000 पेज है जो हम लोगों का काम का नहीं है, इस 10,000 पेज को कैसे भी हो, आप लोग मैनुअल भी कर सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 10,000 पेज का यूआरएल काइंड ऑफ सेम है, मतलब आप पकड़ लीजिए कि एक यूआरएल है, अबाउट करके एक यूआरएल है, और उसके बाद अबाउट अबाउट डॉट स्लैश ऐसा करके यूआरएल है, ठीक है? तो दोनों तो सेम ही होगा। अगर हम लोग सिर्फ robot.txt के अंदर जाए और स्लैश अबाउट को ब्लॉक कर दे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 10,000 पेज ही पूरा ब्लॉक हो जाएगा, है ना? तो ऐसा, मतलब इतना इन डेप्थ जाने के कुछ जरूरत नहीं है, आप लोग को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 10,000 पेज जब आप लोग सेपरेट कर चुके हो कि ये पेज काम का नहीं है, तो इस 10,000 पेज आपको robot.txt पे ब्लॉक कर देना होगा, डिसअलाउ पे कर देना होगा। तो डिसअलाउ जब भी कर दोगे, तो आप लोगों का वेबसाइट का टोटल पेज कितना हो जाएगा? पहले 30,000 था, अब 10,000 पेज चला गया, 20,000 पेज हो गया ना? तो 20,000 पेज को अब हर दिन आ रहा है, गूगल क्रॉलर आ रहा है, 5,000 पेज करके क्रॉल कर रहा है, तो कितना दिन लगेगा? 4 दिन लगेगा, है ना? 4 डेज के अंदर क्रॉल हो जाएगा पूरा वेबसाइट, मतलब पहले हो रहा था 6 दिन के अंदर, अभी अभी होगा 4 दिन के अंदर। तो ये हो गया क्रॉल बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? तो ये बहुत मायने रखता है ई कॉमर्स बड़ा बड़ा साइट के लिए, ठीक है? चीज आपको बोलना मैं भूल गया हूँ, ठीक है? तो वो चीज है, अगर ये पकड़ लीजिए, एक robot.txt का फाइल है, या फिर आप बोल सकते हो सिंटैक्स है, ठीक है? रुक जाइए, कॉपी पेस्ट होने दीजिए। अरे यार, क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, तो ये देखिए, आप लोगों को मैंने क्या बोला कि जो स्टार जो मार्क होता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग चाहते हैं कि हर सर्च कॉलर, या वो हो सकता है कि सर्च इंजन कॉलर हो सकता है, या फिर एचरेफ का कॉलर हो सकता है, या फिर कोई भी कॉलर या फिर बॉट होगा, वो हम लोगों का जो ये वाला जो कोड होगा, इसको फॉलो करके हम लोगों का वेबसाइट को विजिट करेगा, ठीक है? इसलिए हम लोग यूज करते हैं स्टार। अगर हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ गूगल बॉट के लिए कोई स्पेसिफिक पेज हम लोग ब्लॉक करना चाहते हैं, तो स्टार के जगह हम लोगों को लिखना होगा क्या? ये देखिए, स्टार की जगह हम लोगों को लिखना होगा गूगल बॉट, ठीक है? या फिर हम लोग चाहते हैं सिर्फ एच बॉट के लिए, तो फिर हम लोगों को लिखना होगा एच बॉट या फिर बिंग बॉट। ऐसा करके हर सर्च इंजन कॉलर का जो बॉट का जो स्पेसिफिक नेम होगा, वो नेम आप लोगों को मेंशन करना होगा स्टार को रिप्लेस करके, ठीक है? वो जो पर्टिकुलर कोड सिंटैक्स हो जाएगा उस टाइम, वो हो जाएगा स्पेसिफिकली सिर्फ गूगल बॉट के लिए, या फिर एचरेफ बॉट के लिए, या फिर बिंग बॉट के लिए, ठीक है? ये क्लियर हो गया ना आप लोगों के पास, ठीक है?
तो अब चलिए, अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन रोबोट डॉट टी एक्स टी, नो इंडेक्स एंड नो फॉलो। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कि रोबोट डॉट टी एक्स टी नो इंडेक्स टैग एंड नो फॉलो टैग के अंदर एक कंफ्यूजन होता है उन लोगों को, ठीक है। तो मैं स्पेसिफिकली आज आप लोगों का जो कंफ्यूजन होगा वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नो फॉलो, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफरेंस होगा कि रोबोट्स रोबोट्स डॉट टी एक्स टी होता है क्रॉलर को ब्लॉक करने के लिए, ठीक है, और नो इंडेक्स टैग होता है इंडेक्स को अवॉइड करने के लिए। एसीआरपी पे या फिर सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे इंडेक्स को अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नो इंडेक्स टैग, ठीक है। और नो फॉलो टैग तब हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का वेब पेज के अंदर जो जो वगैरह एक्सटर्नल लिंक हो, इंटरनल लिंक हो या फिर कुछ भी एसेट हो, उसको अगर हम लोग चाहते हैं कि क्रॉलर क्रॉल ना करे तो हम लोगों को देना होगा नो फॉलो, ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का जो इंटरनल लिंक हो, एक्सटर्नल लिंक हो, वो सब फॉलो करके क्रॉलर उसको भी क्रॉल करे तो हम लोगों को देना होगा फॉलो टैग, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। रोबोट डॉट टी एक्स टी हम लोग क्यों यूज करते हैं क्रॉलर को ब्लॉक करने के लिए, ठीक है। नो इंडेक्स टैग हम लोग यूज करते हैं इंडेक्सिंग को अवॉइड करने के लिए, और नो फॉलो टैग जो होता है वो सिर्फ एक्चुअली यूज होता है, एक टर्म है एसीओ के इंडस्ट्री पे, लिंक जूस, ठीक है। लिंक जूस हम लोग पास करेंगे या फिर नहीं करेंगे उसके लिए यूज होता है नो फॉलो, ठीक है। लिंक जूस क्या होता है, अगर हम आप लोगों को नहीं पता तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा या फिर लिंक जूस के लिए एक डिटेल वीडियो आप लोगों को बना दूंगा, ठीक है। तो देखिए रोबोट डॉट टी एक्स टी के अंदर आप अभी एक रियल लाइफ एग्जांपल पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको अबाउट अस पेज को लेकर ही हम लोग चलते हैं। तो नीचे आते हैं तो आप लोग पकड़ लीजिए कि हम लोग चाहते हैं कि इस पेज को, ये जो पेज है इस पेज को क्रॉल, सर्च इंजन क्रॉलर को हम लोग इंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं कि इस पेज को तू क्रॉल मत कर। तो उस टाइम हम लोगों को देना क्या होगा, रोबोट डॉट टी एक्स टी के अंदर हम लोगों को देना होगा ये वाला कोड देना होगा, हाँ, डिसअलाउ, आप लोगों को तो पहले दिखाया था, डिसअलाउ करके स्लैश उसके बाद अबाउट, ये हो गया। हम लोग इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं रोबोट डॉट टी एक्स टी के अंदर कि इस पेज को तू मत क्रॉल कर, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एसीआरपी पे मतलब गूगल पे या फिर कोई कोई भी सर्च इंजन पे हम लोगों का ये पेज इंडेक्स ही नहीं होगा, ठीक है। इंडेक्स क्या होता है आप लोगों को शायद पता ही होगा कि मैं पकड़ लेता हूँ कि आप लोग जानते हो इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स क्या होता है, अगर कोई क्वेरी आप लोग सर्च इंजन पे सर्च करते हो तो उसके बाद जो जो रिजल्ट आता है वो आता है गूगल का इंडेक्सिंग वेब पेज ही आता है सिर्फ, ठीक है। अगर आपका पेज इंडेक्स हो जाएगा तो क्वेरी रिलेटेड क्वेरी जब आप लोग करोगे तो उसके बाद आप लोगों के पास वो जो पेज आएगा वो पेज दिखाएगा, ठीक है, वो होगा इंडेक्स। तो लेकिन हम लोग अगर चाहते सिर्फ कॉल बंद करना चाहते तो हम लोगों को करना होगा क्या, रोबोट डॉट टी के अंदर जाना होगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का जो पेज है इंडेक्स नहीं होगा। इंडेक्स को अगर आप लोग मतलब अवॉइड करना चाहते हैं तो इस पेज के अंदर मैं ओपन करता हूँ, रुक जाइए, इस पेज ओपन करके आप लोग मेरा टेक्निकल एसीओ का कोर्स का फुल वीडियो देख सकते हो क्योंकि वहां पर मैंने बहुत इन डेप्थ डिटेल दिया है इसके बारे में क्या होता है। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा ओपन होने में लेट हो रहा है क्योंकि स्पीड थोड़ा स्लो है नेट का। ओपन होने दीजिए, देखिए ओपन हो गया। तो इसके बाद इस वेब पेज का बैक एंड पे हम लोगों को जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक मेटा कोड दिया हुआ है, रोबोट्स कंटेंट इंडेक्स फॉलो। इसका मतलब ये वाला कोड हम लोग क्यों दिया है, क्योंकि हम लोगों को चाहिए कि ये पेज
इंडेक्स करवाना चाहिए, मतलब हम लोग चाहते हैं कि इंडेक्स करवाना, ठीक है, तो इसने ए वाला कोड दिया है। अगर हम लोग चाहते चाहते हैं कि इस पेज को इंडेक्स नहीं करवाना, तो हम लोगों को क्या करना होता, ये जो इंडेक्स वगैरह जो कोड है इसके अंदर नो देना होता, कि नो इंडेक्स टैग देना होता, ठीक है। तो इसका ही अगर हम लोग इस पेज के अंदर नो इंडेक्स टैग दे देंगे तो ये पेज इंडेक्स ही नहीं होगा गूगल एसीआरपी पे। तो आप लोगों का जो कंफ्यूजन था robots.txt और नो इंडेक्स के अंदर, वो शायद आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है, कि robots.txt को क्रॉलर को ब्लॉक करने के लिए यूज होता है और नो इंडेक्स टैग यूज होता है इंडेक्स को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। और नो फॉलो फॉलो या फिर ये जो वाला जो मेटा कोड है, ये वाला कोड होता है कि हम लोग अगर चाहे कि गूगल क्रॉलर हम लोगों को वेब पेज पे आए, वेब पेज के आने के बाद हम लोगों का जो एसेट्स वगैरह है, जो इमेज वगैरह है, जो इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक है, उसको भी क्रॉल करे, तो अब तब हम लोगों को यूज करना होता है फॉलो, या फिर हम लोग अगर नहीं चाहे तो नहीं क्रॉल करवाना चाहते तो नो फॉलो यूज करना होता है, सिंपल। ये हो गया तीन चीज का एक बेसिक डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया। अगर नहीं कंफ्यूजन दूर होता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं इन डेप्थ रिप्लाई दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो उसके बाद देखो, हाउ टू इम्प्लीमेंट robot.txt, ओके। तो चलो देख लेते हैं इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। अगर आप लोगों का स्टैटिक वेबसाइट होगा, स्टैटिक वेबसाइट मतलब पूरा कस्टम HTML पे HTML JS CSS को लेकर आप लोगों का अगर वेब पेज होगा या फिर वेबसाइट होगा, तो फिर कैसे करना होगा वो आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल दिखा दूंगा। तो आप लोगों को करना होगा, रूट फोल्डर में जाके robots.txt फाइल को पेस्ट करना होगा, ठीक है। ये वाला एक सिनेरियो होगा। अगर आप लोग वर्डप्रेस यूज करते हो, वर्डप्रेस अगर यूज करते हो तो आप लोगों को रैंक मैथ और योस्ट एसीओ प्लगइन यूज करना होगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप लोगों का वेबसाइट ब्लॉगर पे होगा, तो ब्लॉगर पे सेटिंग पे जाके आप लोग दिख पाओगे कि robots.txt को एक कस्टम सेटिंग से वहां से आप लोगों का ये पेस्ट करना होगा, ठीक है, कंट्रोल करना होगा। तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि क्योंकि मेरा वेबसाइट पूरा स्टैटिक वेबसाइट पे है, मतलब स्टैटिक वेबसाइट है, तो इसका बैकएंड एक्सेस मेरे पास है। मैं ऑलरेडी इसका जो रूट फोल्डर है, रूट फोल्डर मतलब जहां पर हर एक पेज का जो HTML या फिर JS या फिर CSS का जो फोल्डर होगा, वही उसको ही हम लोग बोल रहे हैं कि रूट फोल्डर, ठीक है। रूट फोल्डर के अंदर फाइल होगा। तो हम लोगों का जो फोल्डर, आप लोगों का जो फोल्डर है, ये वाला फोल्डर देख सकते हो कि सब पेज का बैकएंड कोड वगैरह यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि robot.txt करके भी एक पेज, एक फाइल है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ऑलरेडी एक कोड दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग चाहे कि नया कुछ क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पर आना होगा, रोबोट मतलब रूट फोल्डर पे आना होगा, वहां पर एक फाइल आप लोगों को क्रिएट करना होगा robots.txt के नाम पे, ठीक है। उसके बाद जो डिसअलाउ करके जो कोड आप लोगों को दिखाया, जो आप चाहते हो, क्या कौन सा वाला पेज को आप इंडेक्स करवाना चाहते हो, कौन सा वाला पेज को डी इंडेक्स कर सॉरी क्रॉल करना चाहते हो, कौन सा वाला पेज को नहीं क्रॉल करवाना चाहते हो, तो वो सब पेज को जैसे जैसे मैंने दिखाया उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप लोगों को एक कोड लिख के यहाँ पर पेस्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि फिजियो आप जो डोमेन नेम होगा, डोमेन नेम के स्लैश देने के बाद robots.txt जाओगे, चेक करोगे तो आपका लाइव दिखाएगा, ठीक है। ये वाला सबसे आसान तरीका हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग चाहते हो कि रोबोट्स वर्डप्रेस के अंदर ब्लॉगर पे अंदर कैसे करा जाता है, तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना, मैं उसके रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी वर्डप्रेस का एक्सेस नहीं है, ब्लॉगर का एक्सेस है, लेकिन वो सिंपल है, आप लोग पारोगे, आप लोग कर पाओगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। उसके बाद देखो, एडवांस ऑप्टिमाइजेशन टिप्स, robot.txt को ऑप्टिमाइज करने के लिए
रोबोट्स डॉट टी को ऑप्टिमाइज करने के लिए आप लोगों को कुछ चीजें आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है, कि कभी भी कभी भी डीज अलाउ करके ये वाला जो कोड आप लोग दोगे, सिर्फ स्लैश मत देना। सिर्फ अगर स्लैश दे दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा पूरा वेबसाइट को ही तुम बोल रहे हो कि आप बोल रहे हो कि क्रॉल मत कर, ठीक है, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। उसके बाद तो हम लोगों का वेबसाइट ही क्रॉल नहीं होगा, इंडेक्स नहीं होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो ये चीज अवॉइड करना और देखना कि हर हर रोबोट डॉट टी फाइल के नीचे साइट मैप होना चाहिए। ये ऑप्टिमाइजेशन एडवांस ऑप्टिमाइजेशन टिप्स हो गया, साइट मैप होना चाहिए। उसके बाद कभी भी जेएस सीएसएस ये सब फाइल को कभी भी ब्लॉक मत करना, ठीक है, कभी भी ब्लॉक मत करना, कभी भी। अगर ये सब फाइल को आप लोग ब्लॉक कर दोगे ना, तो आप लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि वेबसाइट जब फोन पे आप लोग ओपन कर रहे हो ठीक ठाक से ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा भी दिक्कत आता है। तो ये सब अवॉइड करना और उसके बाद ट्राई करना कि सिर्फ जो जो मतलब क्रॉलर मतलब कैसे ऑप्टिमाइज करोगे वो दिखा देता हूँ। आप लोग करोगे क्या, आप लोगों का जो वेबसाइट होगा, वेबसाइट का जो गूगल सर्च कंसोल होगा, गूगल सर्च कंसोल के अंदर आ जाओ ना। आ जाने के बाद सेटिंग्स पे आना। सेटिंग्स आने के बाद ये जो रोबोट्स डॉट टी का जो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हो, या ऐसे आप लोग चेक कर पाओगे कि आप लोगों का रोबोट डॉट टी एक्टिवेट है कि नहीं या फिर लाइव है कि नहीं, ठीक है। ये ऐसे देखो, आप लोग देख सकते हो कि मेरा रोबोट डॉट टी ऑलरेडी लाइव है ना। ऐसे आप लोग चेक कर सकते हो। दो ऑप्शन है, ऐसे भी चेक कर सकते हो या फिर डायरेक्ट रोबोट डॉट टी लिख के आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, क्रॉल स्टैट्स पे आ जाना। क्रॉल स्टैट्स पे आने के बाद आप लोग देख सकते हो कि नॉट फाउंड 404 करके एक ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप देखो कि आपका नॉट फाउंड 404 ऑप्शन पे आप लोगों को दिखा रहे 20% अबव या फिर 30% अबव, 40% अबव, 10% से अबव कुछ भी अगर दिखाएगा आप लोगों को, तो आप लोगों को एक्शन लेना होगा, ठीक है। मेरा भी 15% दिखा रहा है, अच्छा नहीं है, ठीक है, मैंने ठीक नहीं किया अभी तक। तो नॉट फाउंड पे आ जाना। आने के बाद देखना, देखो क्या हो रहा है। मेरा मेरा इस पे क्या हो रहा है, ठीक है, चलिए आप लोगों को पूरा एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। देखो मेरा वेबसाइट पे क्या हो रहा है, https://physioviswanath.in करके /logo.png ये वाला जो यूआरएल है हर वक्त जा रहा है, हर वक्त वो हो रहा है, मतलब क्रॉल हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो रहा है, हम लोगों का क्रॉल बजट तो मतलब चला जा रहा है ना, क्रॉल बजट को ऑप्टिमाइज हम लोग नहीं कर पा रहे। तो ऐसे ये अगर आप लोग देख पाओगे कि आप लोगों के 404 के अंदर बहुत सारा पेज आ रहा है जो आप लोगों को नहीं चाहिए, जैसे कि देखो लोगो डॉट पीएनजी, एप्पल ऐप साइट एसोसिएशन, डॉट वेल नोन एप्पल ऐप साइट एसोसिएशन, ये सब पेज मुझे नहीं चाहिए लेकिन फिर भी क्रॉल हो रहा है। तो मेरा क्रॉल क्रॉल बजट तो मतलब खत्म हो रहा है ना। तो हम लोगों का तो ये इशू होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों के सामने ही मैं अभी करता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं ये वाला चीज ले लिया, ये वाला जो लोगो डॉट पीएनजी का जो यूआरएल था जिसमें 404 आ रहा है, मतलब कोई कोई मतलब कोई जरूरत ही नहीं है इस पेज को क्रॉल करवाने के लिए, ठीक है, करवाना कोई जरूरत ही नहीं है। तो आओ, आने के बाद ये वाला चीज तो मैं तो ये आपको दिखा रहा था, सैंपल दिखा रहा था। आपका जो मेन रोबोट डॉट टी फाइल होगा, आओ आ जाओ। आने के बाद एक काम करो, देखो क्या कर रहा हूं मैं। मैंने जो पेज को जो यूआरएल को मैंने कॉपी किया था उस यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक है। पूरा यूआरएल नहीं चाहिए, पूरा स्टेप देखो या नहीं तो कंफ्यूजन में आ जाओगे। मैंने क्या किया, डिसअलाउ किया, ठीक है। तो इसके बाद देखो मेरा जो डोमेन नेम था, डोमेन नेम तो आपको मैंने बोला था कि डोमेन नेम नहीं चाहिए, हटा दो। तो क्या कर दिया मैंने, डिसअलाउ स्लैश लोगो डॉट पीएनजी। इसका मतलब क्या होगा, मेरा डोमेन नेम के यूआरएल के बाद अगर स्लैश लोगो डॉट पीएनजी रहेगा तो वो क्रॉल नहीं होगा। मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि वो मत कर, क्रॉल मत कर, ठीक है। तो इसको लेकर कमिट चेंजेस कर देता हूँ, कमिट से इसके बाद ये 2-3 दिन के अंदर ये क्रॉल करना बंद हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये आप पकड़ लो कि यहाँ पर 10 यूआरएल क्रॉल हो रहा है, 404 आ रहा है जो हम लोगों को जरूरत ही नहीं है।
तो क्रॉल बजट खींच रहा है ना, क्रॉल बजट तो खत्म हो रहा है, तो वो कम हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगी, 404 या 15% दिखा रहा है, 10% आ जाएगा, तो वो अच्छा होगा, क्रॉल बजट ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ठीक है, ये एक रियल लाइफ मतलब प्रैक्टिस दिखाया या फिर एक्शन दिखाया कि आप लोग कैसे हैंडल कर सकते हो रोबोट डॉट टीएक्सटी को। सिर्फ गूगल सर्च कंसोल पे आ जाना, सेटिंग्स पे आ जाना, सेटिंग्स पे आने के बाद क्रॉस स्टैट्स पे आना, क्रॉस स्टैट्स के बाद 404 अगर पेज देखोगे कि 20% 30% क्रॉल हो रहा है, तो आप लोग एक कर सकते हो, या फिर ओके 200 पे अभी आ सकते हो। यहाँ पर आने के बाद आप लोग देखो होम डॉट सी एस एस, ये सी एस एस जी एस एस फाइल को, जेएस फाइल को कभी भी ब्लॉक नहीं करना, ठीक है। लेकिन कोई भी गंदा यूआरएल आप लोगों को अगर यहाँ पर दिख जाए तो फिर आप लोग ब्लॉक कर सकते हो, तो उसके बाद से वो क्रॉल नहीं होगा। ठीक है, ये एक चला गया, एक ऑप्टिमाइजेशन टिप्स मैंने आप लोगों को दे दिया। इसके बाद आ रहा है क्या, कॉमन रोबोट्स डॉट टीएक्सटी एरर। कॉमन डॉट रोबोट डॉट टीएक्सटी एरर के अंदर क्या क्या आता है मैं आप लोगों को बोलता हूँ। जो मैंने बोला आपको, कभी कभी होता है क्या, डिज अलाउ के बाद बहुत सारे गलती से ये स्लैश, सिर्फ स्लैश दे देते हैं। सिर्फ स्लैश देने का मतलब यही है कि पूरा वेबसाइट को ही आप लोग मतलब क्रॉल करवाना नहीं चाहते, सिर्फ वेब पेज, सिर्फ होम पेज आप लोगों का मतलब इंडेक्स होगा, क्रॉल होगा, किंतु और कोई भी पेज क्रॉल ही नहीं होगा। तो एक गलत चीज है, ये अवॉइड करना। साइट मैप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं गलती से साइट मैप को भी ब्लॉक कर देते हैं, तो वो भी अवॉइड करना। और जे सी एस एस को भी अवॉइड करना, ब्लॉक करना, क्योंकि ये अगर ब्लॉक कर दोगे तो फ्यूचर पे ऐसा हो सकता है कि मोबाइल मोबाइल का जो क्रॉलेबिलिटी होगा, मोबाइल का क्रॉलेबिलिटी पे इशू आ सकता है। ठीक है, तो ये सब अवॉइड मतलब अवॉइड कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इसके बाद आता है क्या, लाइव डेमो और रियल ऑडिट। ठीक है, लाइव डेमो रियल ऑडिट के अंदर चलो हम लोग देख सकते हैं, चलो चेक करते हैं फ्लिपकार्ट का कैसा है। flipkart.com/robots.txt। देखो गाइस, ये आप से आप लोग देख पाओगे, प्रॉपर ऑप्टिमाइज, देखिए अच्छे से देखिए, ये हो गया फ्लिपकार्ट का, हाँ फ्लिपकार्ट का रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल पूरा देखिए। फर्स्ट में क्या दिया, मीडिया पार्टनर्स डॉट गूगल, तो ये गूगल का और एक बॉट है, मीडिया पार्टनर्स करके कुछ बॉट है, उसको ये लोग डिसअलाउ कर दिया। ठीक है, यूजर एड्स डॉट, मतलब जहां पर एड्स आता है ना, गूगल का जो एडसेंस का एड आता है उसको भी डिसअलाउ कर दिया। उसके बाद भी यूजर इन गूगल बॉट इमेज को भी मतलब कर दिया। उसके बाद देखो क्या क्या किया, एक एक करके किया, ये प्रॉपर ऑप्टिमाइज है। ठीक है, स्टार्ट दिया सब कुछ, व्यू कट जो ऑप्शन है, जिस जिस पेज के अंदर कोई कंटेंट वगैरह नहीं है, कंटेंट अपडेट भी नहीं होता, उस वाला पेज को वो लोग डिसअलाउ कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो बहुत सारी चीज है, देखो डायनामिक यूआरएल, यूआरएल पैरामीटर्स ब्लॉकिंग फॉर एसीओ। ठीक है, यूजर एजेंट दो दे दिया। ये स्लैश देने के बाद जो स्टार आएगा, जो ऐसा कुछ मतलब यूआरएल के बीच में आएगा, तो वो सब यूआरएल को ब्लॉक करना चाह रहा है, क्यों, वो उसके इंडेक्स करवाना ही नहीं चाहता। ठीक है, तो देख लो लॉगिन पेज को डिसअलाउ कर दिया है। तो देखो फ्लिपकार्ट भी ऐसा कर रहा है, क्योंकि देखो ये देखो साइट मैप देखो, अभी देखो आप लोगों को बोला कि फ्लिपकार्ट अमेजोन इसके ये सब के अंदर बहुत सारा पेज होता है, तो ये सब सिर्फ एक साइट मैप का फाइल यूज नहीं करते, बहुत सारा साइट मैप है, देखो 32 साइट मैप है। ठीक है, ये सब यूआरएल के अंदर जाओगे और भी 10,000 पेज मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ऑप्टिमाइज है, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो इसको देख के। तो चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं अमेजोन के अंदर, देखते हैं अमेजोन के क्या है। देखो अब अमेजोन का देखो डिसअलाउ करके देखो कितना कुछ किया हुआ है। ये सब पेज को देखो, इस स्लैश स्लैश देने के बाद ई एक्स ई सी स्लैश, ये सब यूआरएल को वो ब्लॉक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखो अलाउ किया, विश लिस्ट को अलाउ किया, इस पूरा ऑप्टिमाइज है। देखो यहाँ पर जीपीटी बॉट, मतलब चैट जीपीटी बॉट को शायद बोल रहा है। ठीक है, बहुत सारा बॉट होता है, सब हर एक प्लेटफॉर्म का, बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म का बॉट होता है आज का दिन पे। वो शॉपिंग एड गूगल एजेंट को, मतलब गूगल एजेंट शॉपिंग का जो बॉट होता है उसको भी, क्रॉलर को भी
मतलब डिसअलाउ कर दिया, ठीक है। तो ये चला गया अमेजोन का। तो ऐसा करके आप मिंत्रा का भी चेक कर सकते हो, या फिर बड़ा बड़ा वेबसाइट का चेक कर सकते हो, ठीक है, और एनालाइज कर सकते हो। तो इसके बाद गाइज आ गया, इसके बाद एफएक्यू और कॉमन मिसकंसेप्शन। सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्शन था कि लोग समझते थे कि रोबोट्स डॉट टीएक्सटी पे अगर ब्लॉक किया जाए तो नो इंडेक्स हो जाएगा। हाँ, एक गलत है, एक गलत है, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी अभी समझाया कि रोबोट डॉट टीएक्सटी गारंटी देता है क्रॉलर को ब्लॉक करने के लिए, इंडेक्स को अवॉइड करने के लिए रोबोट टीएक्सटी का कोई मतलब काम नहीं है एक्चुअली, ठीक है। काम होगा अगर नो इंडेक्स कर मतलब अगर आप लोग इंडेक्स को अवॉइड करना चाहते हो तो आप लोगों को नो इंडेक्स टैग यूज करना होगा, ठीक है। ये वाला एक मीथ है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि लेकिन मैं टिप्स देना चाहूंगा। बेस्ट प्रैक्टिस होगा, बेस्ट प्रैक्टिस होगा गाइस, जो पेज को आप लोग इंडेक्स नहीं करवाना चाहते उस पेज को आप रोबोट्स डॉट टीएक्सटी को भी ब्लॉक करवा दो, ठीक है, और साथ में नो इंडेक्स टैग भी दे दो। तो इससे हम लोगों को गारंटी आएगा, गारंटी हम लोग पाएंगे कि हम लोगों का पेज इंडेक्स नहीं होगा, गूगल नहीं क्रॉल करेगा, सर्च इंजन नहीं क्रॉल करेगा, इंडेक्स भी नहीं करवाएगा, ठीक है। ये वाला एक चीज हो गया। और उसके बाद और बहुत सारे लोग बोलता है कि रोबोट्स डॉट टीएक्सटी के अंदर साइट मैप देने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ हाँ, फायदा है, फायदा है, क्या फायदा है, ये कि आप लोगों को मैंने बोला कि फर्स्ट टाइम कॉलर आता है रोबोट डॉट टीएक्सटी के अंदर, रीड करने के बाद नीचे से साइट मैप का यूआरएल से चला जाता है, पूरा वेबसाइट को डिस्कवर करता है। ये हम लोगों का एसईओ इंडस्ट्री पे एक प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन का एक फंडा है, ठीक है। तो आप लोग ये यूज कर सकते हो, यूज करना। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, मिसकंसेप्शन उतना कुछ नहीं है। और एक मुझे सोचने दो, क्या है मिसकंसेप्शन। ओ हाँ हाँ, बहुत सारे लोग समझते हैं कि रोबोट डॉट टीएक्सटी सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो मैं बोलना चाहता हूँ पूरा सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये भी ज्यादा कुछ एरर फेगर मतलब ज्यादा कुछ नहीं है मिसकंसेप्शन, ठीक है। तो देखो सब कुछ मैंने बोल दिया इसमें वीडियो के अंदर, रोबोट टीएक्सटी के बारे में, रोबोट टीएक्सटी क्या होता है, कॉलर कैसे रीड करता है, रोबोट टीएक्सटी का सिंटैक्स एक्सप्लेन कर दिया, साइट मैप क्यों यूज होता है, रोबोट डॉक्स टीएक्सटी क्यों नीडेड है हम लोगों को एसीओ पे, क्रॉल बजट ऑप्टिमाइजेशन के लिए कैसे हेल्प करता है, उसके बाद डिफरेंस समझा दिया आप लोगों को, इम्प्लीमेंट कैसे करना है बोल दिया, ऑप्टिमाइजेशन टिप्स दे दिया, कॉमन कॉमन एरर्स मैंने बोल दिया, लाइव डेमो और रियल ऑडिट आप बोल सकते हो फ्लिपकार्ट अमेजोन का दिखा दिया, ठीक है। आप लोग भी एनालाइज करना, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो ऑब्वियसली कमेंट कर सकते हो, आप लोग कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। आज के लिए वीडियो यहाँ पर ही मैं खत्म करता हूँ।